हेलो दोस्तों, आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि चाहे यूएस हो, रशिया हो, यूएई हो, इराक हो, ये सब इंडिया को लेके ऑयल इंपोर्ट के मामले में इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों रहते हैं। जैसे रिसेंटली इंडिया यूएस की डील में ट्रंप ने ये क्लेम कर दिया कि इंडिया फ्यूचर में रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। रशिया का ऐसा कहना है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि जो इंडिया है वो किससे ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और इंडिया अभी तक इस पे कोई स्टैंड नहीं ले रहा है कि हम यूएस से ऑयल इंपोर्ट करेंगे, रशिया से बंद कर देंगे या क्या करेंगे क्या नहीं। तो ये इतना चर्चा का विषय क्यों है? तो आज हम लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि इंडिया असल में थर्ड रैंक पे आता है वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बैरल्स की फॉर्म में किया जाता है, जो कि एक यूनिवर्सल यूनिट है। एक बैरल में 159 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल होता है, और इंडिया रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस जैसे देशों से इसका इंपोर्ट करता है। होता क्या है कि जब ये बैरल्स या जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, उसके बाद इस क्रूड ऑयल से ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और ये बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट और बहुत ही हमारे पास, हम ये कह लें, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू है। अगर हम लोग देखें तो एक बैरल क्रूड ऑयल से हम 73 लीटर्स पेट्रोल बनाते हैं, 34.9 लीटर डीजल निकालते हैं, 6.4 लीटर एलपीजी निकलती है, 14.4 लीटर फ्यूल ऑयल्स निकलते हैं, 13.2 लीटर्स जेट फ्यूल निकलता है, और 27.6 लीटर के आसपास अदर फ्यूल्स निकलते हैं। तो अगर हम लोग इनको देखें एक साथ, तो 159 लीटर के एक बैरल से हम 170 लीटर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें मल्टीपल फ्यूल्स मिलते हैं अलग अलग काम के लिए। होता क्या है कि इंडिया में इस वक्त 23 रिफाइनरीज वर्क कर रही हैं, जिसमें से 2 रिफाइनरी प्राइवेट भी हैं। इंडिया मैक्सिमम रिफाइनरीज के थ्रू इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके एक्सपोर्ट करता है। यानी कि हम इंपोर्टर थर्ड रैंक के हैं, लेकिन हम एक्सपोर्टर सेकंड रैंक के हैं। जी हाँ, वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे रैंक करता है एक्सपोर्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल में। अगर हम इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल का ब्रेकडाउन देखें प्राइस का, तो जो एक्सपोर्ट करने वाला ऑयल का प्राइस का ब्रेकडाउन है वो बहुत अलग है। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो पर बैरल जो पहले हमें 2023-2025 के आसपास पड़ता था, जो हम रशिया से इंपोर्ट करते थे, वो था $70 to $90 पर बैरल। लेकिन अभी वो हमको, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, वो हमको पड़ रहा है अराउंड $60 पर बैरल। तो अगर हम देखें तो लगभग लगभग 5980 के 80 रुपीस के आसपास हमको एक बैरल पड़ रहा है अभी करंट एक्सचेंज वैल्यू के ये फॉलो करते हुए। उसमें से अगर हम लोग देखें तो जो हमारी रिफाइनिंग कॉस्ट है वो आती है $3 से $5 पर बैरल, यानी कि ₹450 पर बैरल के आसपास। मतलब अगर हम पेट्रोल में देखें तो पर लीटर हमें ₹6 देने पड़ते हैं रिफाइनिंग के लिए। उसके बाद जो डीलर्स हैं उनका प्रॉफिट, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट 8 to 10 रुपीज पर लीटर, और हमारे डीलर का ₹4 पर लीटर होता है। इन सबको मिला के भी पेट्रोल के 1 लीटर का प्राइस अराउंड 40 रुपीज पर लीटर के आसपास आता है। फिर भी जो पेट्रोल हमें अपनी गाड़ियों में डलवाने के लिए मिल रहा है वो 100 या 110 रुपीज पर लीटर है। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज हम दे रहे हैं ये होता है एक्साइज ड्यूटी, या हम ये कह लें एक्साइज टैक्स, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट और एक्साइज ड्यूटी से ढेर सारे टैक्स के फॉर्म में इंडिया एक बड़ा कैपिटल हमारे फ्यूल इनटेक से लेती है, और ये एक तरीके से गवर्नमेंट की मजबूरी भी है। ये जो टैक्स इंडिया, ये जो बड़ा अमाउंट कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, इसको वो अलग अलग जगह यूज करती है। जैसे कि अभी जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुए थे 2025 सितंबर में, तो उन सारी चीज़ों को, उन गैप्स को फिल करने के लिए इस पैसे को यूज़ किया जाता है। अगर हम एक्सपोर्ट वैल्यू को देखें, तो जो हमारे एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे हम तेल भेजते हैं, जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इराक, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूरोप। यूरोप हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे हम यहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। उन देशों में जो हमारा प्राइस है, वो वैरी करता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अराउंड 34 to 36 रुपीज़ पर लीटर हम पेट्रोल को भेजते हैं, एक आरटीआई के मुताबिक जो हमने 2018 में देखी थी, और 38 to 40 रुपीज़ पर लीटर हम डीज़ल को भेजते हैं यहाँ से बाहर। तो बाहर की कंट्रीज़ हमारे मुकाबले आधे प्राइस में ऑयल को इंपोर्ट कर रही हैं, और हम उस ऑयल को यहीं पे रिफाइन करके क्या कर रहे हैं, डबल प्राइस में यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या, बेसिकली गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमको
इस ऑयल की एक हेवी प्राइस देना पड़ता है। अगर हम हमारी गवर्नमेंट इसको इतने प्राइस में देने लगे यानी 50 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल हो जाए, तो जो आज पेट्रोल यूज़ हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोल यूज़ होने लगेगा और उससे जो कार्बन एमिशन होगा, उसको हमारी कंट्री या हमारी गवर्नमेंट कोप समिट पे फेस नहीं कर पाएगी। यानी कि मल्टीपल रीज़न्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के पास किसी पेट्रोल का प्राइस को बढ़ाने के या घटाने के। तो अगर हम ऑयल कम दाम में बाहर से खरीदेंगे, जैसे कि यूएस हमें कह रहा है कि हम वेनेजुएला का ऑयल जो है बहुत कम में देंगे, तो हमारी गवर्नमेंट के कैपिटल फंड्स में ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसको वो अलग-अलग जगह, अलग-अलग स्कीम्स में यूज़ कर पाएगी। और हम ये कहें कि अगर हम ऐसा माँगे कि हमको बहुत कम पैसे में पेट्रोल चाहिए, तो वो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करने लगेंगे। और ऐसी समिट्स जो चल रही हैं, वो ये क्लियर कर रही हैं कि कंट्रीज़ को कहीं न कहीं कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा। जल्द ही मैं एक वीडियो ला रहा हूँ कार्बन टैक्स और सीबीएम पॉलिसी के ऊपर, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो ऑल अबाउट फैक्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।